जय श्री श्याम, राधे राधे, हर हर महादेव। तो हर हर महादेव सुनते ही आप लोग समझ गए होंगे, मैं जा रही हूँ अपने श्याम परिवार के साथ श्री केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ और तुंगनाथ, जो आपको धीरे धीरे आगे वीडियोस में मिलता जाएगा। तो मैंने अपने घर वालों को किया सी ऑफ, जय श्री श्याम बोला, राधे राधे बोला, सबसे नमस्ते करी, उनका आशीर्वाद लिया और ट्रैवलर हमारे यहाँ आ गया था। बहुत सारा सामान था तो ट्रैवलर को हमने अपने घर के बाहर ही बुलाया। तो सारा सामान शिफ्ट करने के बाद मैं ऑलमोस्ट बैठने ही वाली थी कि चढ़ते ही मेरा तो देखते ही ट्रैवलर को थोड़ा मेरा तो ऐसे ही हो जाता है, मुझे वॉमिटिंग जैसा होने लग जाता है। तो उसके बाद हम लोगों ने पिक किया हर्षीन को, नवी भाई को, करण भाई को। उसके बाद हम लोगों ने पिक किया चारू को, निखिल भाई को, तन्नू को, जेरी को। तो सभी अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाते हैं और खूब सारी मस्ती करते हुए बाबा श्याम के और महादेव जी के भजन गाते हुए हम लोग जा रहे होते हैं। और हम कुछ और लोगों को भी बहुत मिस कर रहे होते हैं, जैसे कि प्रिया को मिस कर रहे थे, रविंदर भैया को और टिंकू को। गुड मॉर्निंग सुबह 12:30 बजे बाबा के नाम श्री केदारनाथ धाम की यात्रा प्रारंभ कर ऋषिकेश पहुंच चुके हैं, जिसमें हमारे ड्राइवर अंकल के साथ सह सहयोगी हमारे जैनी भाई कंडक्टर की ड्यूटी संभालते हुए। तो उसके बाद हम लोग जाते हैं संगम घाट पर, क्योंकि सभी लोगों ने फ्रेश होना था और सब लोगों ने यहाँ सोचा भी था कि हम घाट पर ज़रूर नहाएंगे। तो सभी लोग घाट पर नहाते हैं और ये देखिए यहाँ का व्यू कुछ इस तरह था, बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। वहाँ पीछे सब लोग इंजॉय कर रहे हैं, नहा रहे हैं, लेकिन मैं भारी थी, मैंने सिर्फ छींटे मार ली थी अपने ऊपर पानी की। हारे के सहारे की जय हो, जय हो, नीले के असवार की, मोरनी के लाल की, जय हो, इत्र के शौकीन की, जय हो, फागुन के रसिया की, जय हो, और गाड़ी चलाने वाले ताऊ की, जय हो, और सबकी भी, जय हो। प्यारा सा मुखड़ा घुंघराले केश, कलयुग का राजा खाटू नरेश। और हम लोग सोनप्रयाग पहुँच ही गए थे। यहाँ पर काफ़ी सारा जाम भी मिला रास्ते में और मेरी हालत ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा वोमिटिंग होती है बस में, कार में, ट्रैवलर में, डीजल पेट्रोल जो भी हो मेरे दिमाग पे चढ़ता है। और हम यहाँ पहुँचे तो मैंने देखा बारिश हो रही है, बारिश को देखते ही मूड स्विंग हो गया एकदम से। तो हमने अपने ट्रैवलर को सबसे पहले पार्किंग में लगाया, उसके बाद हमने खाने को बनाया। हर्षीन ने और चारू ने, तन्नू ने काटे प्याज, मटर छिले और जेरी ने भी मेरे साथ मिर्चें कटवाई, मैंने काटे टमाटर। उसके बाद हम अब बनाएंगे अपनी मैगी। बोलने की बात है 2 मिनट में तैयार हो जाती है, 2 मिनट में तैयार नहीं होती भाई, बहुत मेहनत लगती है। और मटर वाली मैगी तो मेरी फेवरेट है। और हर्षिन ने इतने में दूसरी बार फिर प्याज काट दिए थे, मैंने फिर मटर छीले, टमाटर काटे। सारे ब्लॉगर हैं यार, ब्लॉगर देखो यूट्यूब पे, ये सब्सक्राइबर हाँ बढ़िया, उनके वो पीछे बैठे ना। और उसके बाद मैंने और हर्षिन ने सारा काम फिनिश किया, अच्छे से मैगी बनाई, सबको सर्व करी और सबका रिव्यू लिया। कैसी बनी है मैगी, बताओ कैसी बनी है मैगी? ठीक है, बढ़िया। और सबको सर्व करने के बाद, सबको मैगी खिलाने के बाद हम तीनों ने एंड में मैगी खाई। और अपने हाथ की मैगी खाकर जो सुकून मिला है ना, मतलब मैं बता नहीं सकती, मज़ा आ गया। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी मैगी, बहुत ज़्यादा। और हम सारा सामान लेकर गए थे अपना, सारा A to Z। हमने चावल भी बनाए, पोहा भी बनाया, वो सब आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिल जाएगा देखने को। मैगी खाने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं गौरीकुंड के लिए। सोनप्रयाग से जीप चलती है, जीप लेकर हम लोग पहुँच जाते हैं गौरीकुंड। गौरीकुंड में सबसे पहले जाके हमने रूम लिया, उसके बाद हमने रात को डिनर किया। और डिनर करके सब लोग जाकर अपने अपने रूम में सो जाते हैं, क्योंकि हमें सुबह 3 बजे उठना था और अपनी यात्रा शुरू करनी थी। तो ये देखिए हम लोग रेडी हो गए हैं, तैयार हो गए और अब हम निकलेंगे अपनी यात्रा के लिए। सबसे पहले हमने अपने बैग डिपॉजिट कराए, उसके बाद हम लोगों ने अपनी यात्रा शुरू करी। केदारनाथ, तुंगनाथ, बद्रीनाथ से रिलेटेड 3 से 4 व्लॉग जरूर आएंगे, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। पहाड़ों वाली मैगी, प्यार वाली मैगी, बिना मटर वाली मैगी, बिना मटर वाली मैगी, बिना मटर वाली मैगी स्पेशली। कोई बात नहीं, ऊपर जाके जरूर खाऊंगी मटर वाली वाले। अरे वो आनंदा का देसी घी ऐसे चावलों में ऐसे ऐसे रहेगा। बड़ी ग्रुप में चर्चा सुनी है मैंने आपकी चावलों की।
किसके चावलों की? इनके चावलों की। मेरे भाई बनाता है। क्रेडिट गोज टू माय ब्रदर अभिषेक। ओके। वो अभिषेक भैया बनाते हैं। आप क्या और मेरे बनाने वाले हो? चावलों की और मेरे चावलों की क्रेडिट कौन देगा? अरे आप बनाने के वाले हो? आप बनाने के वाले हो? यार मैंने इतना सारा सामान काटा, देखो प्याज टमाटर काटे, हरी मिर्च काटी, उसको हिलाया भी। और जो मैंने मैगी बनाई वो उसका क्रेडिट कौन देगा तो मुझे? किसने मना किया? सबने मेहनत करी है, मैंने अकेले ने कोई करी या आपने अकेले ने कोई करी है? आपने क्या? शेफ 10 तरीके के मसाले डाल देगा, उसके अंदर स्वाद रत्ती भरनी होगा। 10 तरह के मसाले हैं। हाँ बिल्कुल है, मैं लेके आई हूँ सब कुछ। क्या चाहिए तुझे? तू मसाले का नाम ये कंट्रोवर्सी को क्या नाम दूं? मेरे पास बहुत कुछ है, मैं सारे मसाले लेके आई हूँ। मैं गरम मसाला हमें लाए, कुछ नहीं चाट डालना। मसाला लाए, जीरा लेकर आए इतना हैं, कुछ नहीं डालना होता। नमक, नमक, मिर्च, हल्दी हल्दी। फैना बर्तन भी तो धोने हैं। लाए ना। विम बार लेके आए हैं। हाँ, तो तुम- वाइट लेके आए हैं, कल कढ़ाइयाँ और वो मांझे नहीं है जाके, कड़छियाँ मांझी ऐसे ऐसे करके। क्या कहना चाहोगे? अच्छी मैगी तो हमने नीचे बना दी थी। चुपचाप से ना ये जो मिल रहा है ना खा लो चुपचाप से। इसके बाद फ्रूट खाऊंगी थोड़ा सा, तभी जाना है शरीर में। रोटी खाओ, मैगी मुगी खाओ ही नहीं। रोटी खाना चाहिए। और ये क्या है? मैगी सबसे बेकार। ये वाली मैगी। क्योंकि हम लोगों ने सुबह से कुछ हेल्दी और ढंग का खाना नहीं खाया था, तो इसलिए हम लोग रास्ते में रुके। हमने खाए आलू के पराठे, अचार और दही। आलू के पराठों में काफ़ी अच्छा टेस्ट था, जो कि हम सबको बहुत पसंद आया और हम सबने पेट भर के खाना खाया। कैसा लग रहा है पराठा? चंचल जी खट्टी पहले ही बता दी ना, क्योंकि वो खुला पड़ा। गोभी तो मिली नहीं, आलू से गुजारा कर लो। नहीं, आलू में प्याज फिर 23 भाई आलू निकाल के बढ़िया। मैंने और हर्षी ने यहाँ पर बनाई एक दो रील। उसके बाद हम लोग रुके सीधा जाकर ब्रिज पर। यहाँ पर हम लोग इकट्ठे हुए, मिले एक दूसरे से, रील बनाई, वीडियोस बनाई बहुत सारी। और पानी इतना ठंडा था, मेरे तो हाथ ही सुन्न हो गए थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने यहाँ पर बहुत मस्ती करी। हम साथ हैं। बोलो हर हर महादेव। और मुझे आदत है हर आधे 1 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाने की। फिर थोड़ा बहुत चलने के बाद मुझे फिर से भूख लगी, तो मैंने खाए तरबूज और मैंने और हर्षिन ने खाए चने की दाल, जो कि बहुत टेस्टी थी, चटपटी सी, मज़ा आ गया खा के उसको। उसके बाद हम लोग आगे चले तो थोड़ी सी एनर्जी डाउन हो गई थी, तो मैंने देखा रास्ते में ये कुछ बुरांश का जूस जिसे बोल रहे थे वो था। ये बोल रहे थे कि दिल के लिए बहुत अच्छा होता है। देसी स्टिंग। ब्रो, ये स्टिंग तो नहीं है ना? उनका है ना पक्का? तो मुझे पीने में ये बिल्कुल स्टिंग की तरह लग रही थी, देसी स्टिंग। और आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई करिएगा, काफ़ी अच्छा। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आया कि दोनों तरफ घोड़े खच्चर थे, लेकिन पैदल चलने वालों की जगह ही नहीं थी। तो क्या कर सकते हैं, जैसे ट्रैक है वैसे मैनेज करना पड़ता है। तो हम लोगों ने मैनेज किया और उसके बाद हम लोग निकल पड़े आगे। वहाँ पहुँचे तो मैंने देखा एक आंटी और अंकल थे, वो लोग खा रहे थे सत्तू। उन्होंने हमें भी दिया और हमने भी टेस्ट किया, सत्तू बहुत टेस्टी था। फिर यहाँ पर मैंने पी चाय, फिर से खाया पराठा। और मेरा भाई फ़ोन पे बात करता रहता है, इसको और कोई काम ही नहीं है। और मैंने देखा वहाँ पर होने लग गई बरसात के साथ साथ गिर रहे थे ओले। और ओले मैंने सच में बहुत टाइम बाद देखे थे, मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। भाई बहुत तगड़ी बारिश हुई है, देखो पानी देखो यहाँ पे कितना बढ़िया बह रहा है। आएंगे, घूमेंगे ओले फिरेंगे, बरसे मस्ती से कम ट्रैकिंग से करेंगे। ओले। इन्होंने तो जादू ही बना दिया। जादू। नाउ वेटिंग फॉर धूप। मस्ती में मस्ती में बोल केदारनाथ धाम की अलख निरंजन। जैसे जैसे मंदिर पास आता जा रहा था, वैसे वैसे वहाँ की सुंदरता और बढ़ती जा रही थी। पहाड़ देखने में इतने सुंदर लग रहे थे, और ये जो आप पीछे ग्रीनरी देख रहे हो ना, एक नंबर। उसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं बेस कैंप। ये लीजिए, कर लीजिए श्री केदारनाथ धाम के पावन दर्शन। हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं, बस कुछ ही देरी है और फिर उसके बाद हम करेंगे दर्शन। ये देखिए, हमने जो रूम लिया था वो लिया था बिल्कुल मंदिर के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ वालों का, जल्दी पहुंचकर उन्होंने रूम ले लिया। ये देखिए, अब मैं जा रही हूँ सबसे पहले दर्शन करने। शाम को पहुंचते ही दर्शन करें हम सब ने, और दर्शन बहुत अच्छे हुए। ये देखिए, अब ये है शाम की आरती का टाइम। हर हर महादेव सभी को। और देखो ये हम हैं और हम लाइन में लगे हुए हैं। रात्रि के 12:50 हो चुके हैं और इस समय बहुत ही भारी और भयंकर भीड़ लगी हुई है केदारनाथ धाम के अंदर। ये देखिए, अगर आप सब भी केदारनाथ जा रहे हैं तो सुबह 3 से 4 बजे के बीच में जब पट खुलते हैं तो वहाँ दर्शन जरूर करें, क्योंकि गर्भगृह में सबके दर्शन करवाए जाते हैं उस टाइम। 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार। 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम। बोलो हर हर महादेव। बोलो रे तेरी बम 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 बोले।
और हम सबके गर्भगृह के बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए हैं, बहुत अच्छी सेवा का मौका मिला हम सभी को। तो पार्ट 1 यही समाप्त होता है। पार्ट 2 जल्दी ही आप सबके सामने आएगा, जिसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स आप लोगों को देखने को मिलेगी। जय श्री श्याम जी, राधे राधे, हर हर महादेव।